प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आशा करता हूं कि आपने उसको देख लिया है। नहीं देखे तो कृपया उसको जाकर के अवश्य देखें। आज हम उसके आगे का लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3, कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो तो दिखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन लगते टफ है। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन है, तो यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दर ज्ञात करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है या थोड़ा सा अलग हटके है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ चीजें हैं जिसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे कि अपने पास क्या है कि एक प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, यानी कि मूलधन नहीं दिया गया है। रेट परसेंट अपने को दिया है 16.2/3%, समय दिया है 2 वर्ष और मिश्र धन दिया है 4900। हमको क्या ज्ञात करने को कहा जा रहा है, हमको ज्ञात करने को कहा जा रहा है मूलधन। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने बताया था आपको कि जब आपको रेट को परसेंट में दिया हो तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो ये कितना होता है, 1/6 होता है। चाहो तो करके देख लेना है ना, ये सब चीज मैंने परसेंट में दिखा दिया है या परसेंट में सिखा दिया है आपको। तो यानी कि हमारा जो पहला साल जो ब्याज का दर रहा होगा वो क्या रहा होगा, 6 से 7 रहा होगा। मतलब पहले वर्ष मेरा मूलधन 6 था, उसके अगले वर्ष में मेरा जो मिश्र धन है वो कितना हो जाता है, 1 साल के ब्याज पर 7 रुपए हो जाता है। ये तो पहला साल था। अगले साल भी क्या होता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये सेम रेट से चलता रहता है, यानी कि 6 से 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो मूलधन है ये कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 6 का 36 और ये क्या है, 7 49 है कि नहीं है। अब इसको यदि मैं इसको ऐसा ना दिया हो, यानी मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हो कि यदि ये सब चीज रेट वगैरह ना दिया हो, यदि मेरे को क्वेश्चन कहता कि यदि कोई धन 3600 से 4900 हो रहा है कितने वर्षों में, कोई धन 2 वर्षों में 36 रुपए से 49 रुपए हो जा रहा है, तो आपको दर ज्ञात करनी है। तो दर कैसे ज्ञात करते, तो 6 × 6, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता था 6 का स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता था, 7 का स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्षों में 7 7 मतलब 7 का वर्ग। अब यदि हमको रेट ज्ञात करने को कहता तो हम क्या करते, इसका स्क्वायर रूट कर देते। क्या कर देते, स्क्वायर रूट कर देते, मतलब वर्गमूल कर देते। तो अपना जो आता है अमाउंट वो कितना होता, 6 से 7 हो रहा था पहले साल में। तो हम क्या करते, इससे रेट निकाल सकते थे। देखिए फिर से समझाता हूँ, यदि फास्ट हो गया हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा फिर से समझाता हूँ। क्या कहा, हमारा जो रेट है वो कितना है, 16.2/3% है, मतलब 1/6 है। तो यानी कि पहले साल मेरे को यदि 6 रुपए जमा करता तो उस पर मेरे को 7 रुपए मिलते, मतलब 1 रुपए ब्याज के तौर पे 7 रुपए मेरे मिश्र धन मिलते। अगले वर्ष भी सेम कहानी होनी थी, तो दोनों को गुणा करते तो ये क्या होता, 6 का स्क्वायर और ये क्या होता, 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब कोई धन मेरे को कह रहा है कि वो 4900 या 49 हो रहा है 2 वर्षों में, तो मेरे को कह रहा है कि रेट बताओ ऐसा करके। मान लो रेट नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। यदि ये हमको ना दिया हो, यदि ये हमको ना दिया हो, हमको सीधा कह रहा हो कि कोई धन जो है 36 से 49 हो रहा है तो आप उसका रेट बताइए। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम दोनों का क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6, और 49 का कितना होता है, तो 7। तो दोनों में से आप क्या करेंगे कि 6 से 7 हो रहा है, मतलब कितना ब्याज मिला, 1। तो परसेंट ऑफ रेट निकालने का तरीका क्या है, 6 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हो आप, तो ये कितना होता है, 16.2/3%। देखो रेट निकाल लिए। तो सेम हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इतनी बातों को नोट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इतनी बातों को नोट कर ली हो। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कह रहा है क्या कि कोई धन है जो 2 वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो रहा है, 1.44 गुना हो रहा है। मतलब कोई धन यदि 1 रुपए रहा हो तो इसका अगले 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, अगले 2 वर्षों में ये कितना हो जा रहा है, 1.44 हो जा रहा है। अब दशमलव 1.44 है तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना भी शून्य मतलब अंक रहेगा उसको हम नीचे में क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर से बताता हूँ क्या कहा, दशमलव यदि दिया हुआ है तो दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा हम 1 के पीछे उतना शून्य लगाते जाएंगे, यानी कि 2 अंक है तो 2 शून्य, 3 अंक है तो 3 शून्य। तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि इसको मैं हटा देता हूँ।
तो 144/100 है, तो इस 100 को हम क्या कर लेते हैं, इधर ला लेते हैं। यानी कि कोई धन यदि 100 रुपए था तो अपने आप का 1.44 गुना मतलब कितना हो गया, 144। कोई धन 100 रुपए से 144 हो जा रहा है कितने सालों में, 2 सालों में। कितने सालों में, 2 सालों में। तो हमसे पूछ रहा है कि दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने का तरीका क्या है, मैंने आपको सिखाया कि 2 वर्षों में हो रहा है, तो इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए। 100 का स्क्वायर रूट और 144 का स्क्वायर रूट। तो 100 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, और 144 का कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। ठीक है, तो इसको और काट लीजिए और सिंपल कर लीजिए, 2 पंच 10, 2 छिका 12। ठीक है, या ये नहीं करना आता है तो मत कीजिए, इसको रहन दीजिए। तो कितना रुपए ब्याज मिल रहा है, 2 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितने पर, 10 रुपए पर। तो परसेंट ऑफ रेट कैसे निकालते हैं, कितना ब्याज मिला अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पर। तो 2/10 गुणा 100, परसेंट निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो हमारा रेट क्या था, 20% था। ठीक है, इतनी बातों को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है, तो फिर से हमको दर ज्ञात करने की बात कही गई है। तो सेम क्वेश्चन था पिछला जैसे, बस मैंने यहाँ पर डाटा बदल दिया है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो मान लो वह धन क्या था, 1 रुपए था, तो अपने आप का 2.25 गुना मतलब कितना हो गया, 2.25 रुपए हो गया होगा, क्योंकि 1 से गुणा करोगे किसी भी संख्या को तो वो तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, कितना हो गया, 1 से 2.25। तो मैंने बताया कि इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे में कितना शून्य लगा देंगे, 2। तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई यदि 100 रुपए था तो 2 वर्षों में कितना हो गया, 225। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। ठीक है, 2 वर्षों में 100 का 225 हो रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, दर। तो दर निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, इसको वर्गमूल कर दीजिए। तो 100 का वर्गमूल इधर और 225 का वर्गमूल इधर। तो 100 का वर्गमूल यानी कि 100 का स्क्वायर रूट कितना, 10, और 225 का स्क्वायर रूट कितना, तो 15। ठीक है, कितना रुपए ब्याज मिल रहा है, 5 रुपए ब्याज मिल रहा है। किसके ऊपर, 10 के ऊपर। तो परसेंट ऑफ रेट कैसे निकालते हैं, 5 रुपए ब्याज मिला किसके ऊपर, 10 के ऊपर, 1 साल में। तो परसेंट से ऐसे निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 50%। कितना हो जाएगा, 50%। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए इतनी बातों को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि 27 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 64 रुपए हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। यानी कोई धन 27 रुपए था, 3 वर्षों पश्चात वो कितना हो जाता है, 64 रुपए हो जाता है। तो आपको क्या कह रहा है कि दर ज्ञात करके दिखाना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि यदि मेरा रेट परसेंट नहीं दिया है, मान लो दिया होता, मान लो रेट परसेंट मेरे को दिया होता कितना, 16 सही 2/3%, और टाइम दिया होता मान लो 3 ईयर, तो हम कैसे निकालते थे, तो हम कैसे कहते थे कि पहले वर्ष 6 से 7 रहा होगा, क्योंकि इसको यदि आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना होता था, 1/6, मतलब 6 पर 1 रुपए का ब्याज, मतलब 6 से 7। फिर से अगले साल 6 से 7, फिर से अगले साल 6 से 7, ऐसे करते थे। तो इसको तीनों को गुणा करके हम लिखते थे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 6 का घात 3 और इधर 6 के 7 की घात 3, यानी कि 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो इसको यदि हमको रेट ना दिया होता, हमको सीधा कहा होता कि कोई धन है जो कितना हो रहा है, 7 की घात 3 मतलब 343 रुपए हो रहा है। कितने में, 216 से 343 हो रहा है 3 वर्षों में। 3 वर्षों में क्या हो रहा है, 216 से 343 हो रहा है। तो हमसे पूछता कि रेट परसेंट क्या है, तो रेट परसेंट निकालने के लिए हम इसका क्या कर देते, क्यूब रूट निकाल देते, यानी कि घनमूल निकाल देते। तो जो आंसर आता हमारा क्या होता, रेट निकालते, मतलब रेट आ जाता। तो इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई धन है कितना, 27 रुपए। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल था, और ये हमारा क्या है, अमाउंट है। कितना हो जा रहा है 3 वर्षों में, तो 64 रुपए हो जा रहा है। कितने रुपए हो जा रहा है, 64 रुपए हो जा रहा है। तो आपसे दर पूछा है, तो 3 वर्ष में हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है। तो हम इसका क्या कर देंगे, घनमूल निकाल देंगे, यानी कि इस क्यूब रूट निकाल देंगे। तो 27, 3 इधर 64, 64 का क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट और उधर से 64 का क्यूब रूट हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। यानी कि 3 की 3 बार गुणा करोगे तब 27 आएगा, और 4 का 3 बार गुणा करोगे तो 64 आएगा। तो इनका जब क्यूब रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 4। मतलब कोई धन 1 वर्ष में 3 से 4 हो रहा है, यानी कि 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो रेट निकालने का तरीका क्या है, परसेंट ऑफ रेट निकालने का तरीका
₹1 ब्याज मिल रहा है ₹3 पर, तो परसेंट क्या होता है? 33 सही 1/3%। ये सब परसेंट निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ, नहीं सीखे हो तो टाइप करना परसेंटेज बाई साइंस एकेडमी भूपेंद्र, आपको यूट्यूब पर ये सब देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर था 33 सही 1/3%। ठीक है, इतनी बातों को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि ₹72 चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में ₹98 हो जाता है तो दर ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, बस टाइम बदल दिया गया है। तो चलिए बनाते हैं। तो प्रिंसिपल और ये रहा हमारा क्या अमाउंट। तो कोई धन ₹72 से कितना हो जा रहा है? ₹98 हो जा रहा है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। अब आप सोचेंगे कि 72 तो किसी का वर्गमूल नहीं होता, नहीं 98 किसी का वर्गमूल होता है, फिर कैसे हम इसका निकालेंगे? तो इसको आप क्या कर दीजिए, सिंपल कर दीजिए, यानी कि इसको कटा दीजिए। तो 2 3 6 2 6 12 और इधर से 2 चौक 18 और 2 नियम 2 चौक 8 और 2 नियम 18, तो ये क्या हो जाएगा? 49। तो कोई धन 36 से ₹49 हो जा रहा है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। तो आपसे पूछा जा रहा है रेट, तो रेट निकालने का तरीका क्या? इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए 36 का और इधर से 49 का। तो 36 का स्क्वायर रूट 6, 49 का स्क्वायर रूट 7, तो 6 से 7 हो रहा है। तो परसेंट रेट निकालने का तरीका क्या है? कितना रुपए बढ़ रहा है? ₹1 बढ़ रहा है 1 साल में। तो परसेंट ऑफ रेट क्या निकालते हैं? 1 साल में निकालते हैं, तो 1/6। तो 1/6 को 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंट निकल जाएगा। कितना हो जाता है? ये 16 सही 2/3%। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा, आसान समझ आ रहा है आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि ₹1,02,400 चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में ₹1,45,800 हो जाता है तो दर ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, डाटा बड़ा दे दिया गया तो घबराइएगा मत। चलिए देखते हैं। तो कोई धन था जो 1024,00 और 1458,00 रुपए हो जा रहा है। कितने वर्षों में हो रहा है? ये 3 वर्षों में हो रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? रेट पूछा जा रहा है। तो रेट पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? इधर से 2 0, इधर से 2 0, हम क्या कर देंगे? काट देंगे। ठीक है, 2 0 2 0 क्या कर देंगे? काट देंगे। और कटता है तो काटते हैं। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नियम 18। ठीक है, 512 से कितना हो रहा है? 729। कितने सालों में हो रहा है? 3 सालों में हो रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे? क्यूब रूट निकाल लेंगे, यानी कि घनमूल निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 512 और ये कितना हो जाएगा? 729, और दोनों का क्या कर देंगे? क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो 512 का कितना होता है? 8। 729 का कितना होता है? 9। तो 8 से 9 कितना हो रहा है? 8 से 9 कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। तो परसेंट ऑफ रेट निकालने का तरीका क्या? ₹1 ब्याज मिल रहा है हर वर्ष, कितने पर? ₹8 पर। तो परसेंट निकालने का तरीका 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना होता है? 12.5% के बराबर होता है। ये सब निकालना मैं परसेंट में आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि कोई धन 2 वर्षों में ₹8,000 और वही धन 5 वर्षों में ₹27,000 हो जाता है तो दर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ट्राई करते हैं। चलिए मान लो वो धन मेरा क्या रहा होगा? पी रहा होगा। मैं नहीं जानता हूँ कितना रहा था, मान ले जाते हैं कितना पी रहा होगा। अब यही धन 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है? ₹8,000 हो जा रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है 5 वर्षों में। अगले 5 वर्षों में नहीं कहा है, ध्यान दीजिए, अगले 5 वर्षों में नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? 5 वर्षों में, यानी कि कुल 5 वर्षों में, यानी कि यहाँ से अगले 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है? वो ₹27,000 हो जा रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको दर ज्ञात करनी है। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि शुरुआत से दिया होता था कि पहले 2 वर्षों में, पहले 3 वर्षों में। अब यहाँ क्या कह रहा है? पहले 2 वर्षों में 8,000, अगले 5 वर्षों मतलब टोटल 5 वर्षों में 27,000। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 और 5 के बीच का जो गैप है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा होगा? 3 साल लगा होगा। मतलब कोई धन 8,000 था, 3 वर्षों पश्चात तो कितना हो गया होगा? 27,000। देखने का नजरिया है। आप ऐसे भी कह सकते थे कि कोई धन 5 वर्षों में 27,000 हो रहा है तो, और 2 वर्षों में 8,000 हो रहा है, तो हम ये भी तो कह सकते थे कि 3 वर्षों में वो 8,000 से कितना हो गया? 27,000 हो गया।
हो गया कि नहीं हो गया। तो अब क्या करना है, इन 3 जीरो को एक साथ यहाँ से क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। यानी कि कोई धन 8 था वो 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। तो मैंने आपको सिखाया कि 8 से 27 हो रहा है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसका क्यूब रूट कर दीजिए। तो 8 का क्यूब रूट और इधर से 27 का क्यूब रूट, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट। तो ये क्या हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, यानी कि हर वर्ष आपको 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो परसेंट निकालने का तरीका, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, प्रत्येक 2 रुपये पर 100 से गुणा कर दीजिए, यही क्या है, परसेंट। तो ये कितना है आंसर अपना, 50%। कितना आया, 50%। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस देखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।